Greetings students, welcome back to class. It's history continue. We have completed our first chapter of history, the name, how, when and where. So student, today we are going to start second chapter, that is from trade to territory. The company establishes power. जैसा हमने सुना है, जो यूरोपियन थे मेनली, जितने भी यूरोपियन थे वो सारे के सारे इंडिया में क्या करने आए थे, एज ए ट्रेडर आए थे। यूरोपियन एज ए ट्रेडर आए थे। उनका प्राइमरी एम जो है यहाँ रूल करना नहीं था, बट लेटर ऑन दे एस्टेब्लिश देयर रूल एंड दे स्टे हियर अप टू 300 ईयर्स। तो वो स्टेजेस क्या क्या रही, किस तरीके से वो चीज़ें सामने आई, वो सारी चीज़ें हम इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वी कैन से दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. The second things we have to discuss here in this chapter, East India Company comes east, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी ईस्ट में वो आई। क्योंकि अगर ओवरऑल हम बात करें, ये आपका जो है वर्ल्ड हो गया, ये लोकेशन आपकी एशिया की है, और ये लोकेशन जो है दिस वन लोकेशन इज ऑफ यूरोप। अगर यहाँ से हम डायरेक्शन बनाएंगे तो ये आपकी जो डायरेक्शन है ईस्ट हो जाएगी, यानी यूरोप के ईस्ट में। तो अगर यूरोप एशिया में आता है दैट मीन्स वो ईस्ट में आया है, तो उस रेफरेंस से इसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट बोला गया है। देन वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से बंगाल में ट्रेड स्टार्ट किया, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्लासी और बक्सर के बारे में। नेक्स्ट है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। किस तरीके से जो है ट्रेड की वजह से जो है बैटल यहाँ हुई, तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस हियर अ कंपनी ऑफिशियल बिकेम द नवाब्स, यानी अब जो कंपनी को रूल करने वाले थे वो लोग नवाब यानी ब्रिटिशर को बोला गया। मतलब नवाब तो पहले से ही वहाँ रूल कर रहे थे जो मुस्लिम थे, लेकिन अब जो ब्रिटिशर थे वो उन्होंने रूल करना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया था, उनको नवाब जी हाँ बोला गया था। नेक्स्ट इज कंपनी रूल एक्सपेंड। किस तरीके से कंपनी का रूल एक्सपेंड हुआ फर्दर, वो डिस्कस होगा। एंड द नेक्स्ट इज देयर टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ Mysore, Karnataka war, and later on we have to discuss here war with Marathas, claim to paramountcy, and the doctrine of lapse जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी आर्मी। तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सो ओनली फॉर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस फर्स्ट पेज। इस पे लिखा है वेरी फर्स्ट पेज के ऊपर औरंगजेब। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। अब स्टूडेंट्स यहाँ दो चीजें हैं, एक लास्ट और एक पावरफुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरंगजेब लास्ट मुगल रूलर था, औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। मतलब दूसरे रूलर रहे हैं औरंगजेब के बाद, लेकिन वो पावरफुल नहीं थे। ही इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया, यानी जिसको आज हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, उसके ज़्यादातर हिस्से के ऊपर उसने कब्जा कर रखा था। किसने? औरंगजेब ने। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, यानी औरंगजेब की डेथ कब हो गई? 1707 में। मैनी मुगल गवर्नर, जिसको सूबेदार भी बोलते हैं, गवर्नर्स को क्या बोलते हैं यहाँ, जो मुगल कोर्ट के अंदर गवर्नर को सूबेदार भी बोला जाता था, या सूबेदार को गवर्नर बोला जाता था। एंड बिग जमींदार बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी
एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। यानी 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो दूसरे रूलर थे या जो औरंगजेब के नीचे काम करने वाले थे, दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द नेक्स्ट रूलर। यानी औरंगजेब के बाद जो नेक्स्ट मुगल रूलर बना बहादुर शाह था, अब वो बहादुर शाह के प्रति अकाउंटेबल नहीं थे, जवाबदेह नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को ही वहां का रूलर डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स emerged in various part of India, दिल्ली could no longer function as an effective center। अब जब पहले तो क्या था, औरंगजेब दिल्ली से पूरे इंडिया को रूल कर रहा था, मेन पावर दिल्ली के अंदर बैठी हुई थी, और जो जितने भी उसके असिस्टेंट काम कर रहे थे वो सभी डरते थे औरंगजेब से कि कहीं ना कहीं अगर तुमने कुछ किया तो औरंगजेब तुम्हें पनिशमेंट देगा। लेकिन अब दिल्ली का मतलब यहाँ पर ये है, जो बहादुर शाह जफर था उसकी लोग सुनते नहीं थे, उससे लोग डरते नहीं थे, तो दिल्ली का इफेक्ट अपने आप ही कम हो गया। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी कब स्टार्ट हो जाएगी? 1701 से 18th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। बाय द हाफ ऑफ सेकेंड, हाफ कब हो जाएगा? 1750 में। सेकंड हाफ कब हो जाएगा? 1775 में। तो 1775 के आसपास क्या हो गया, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को हमें मिले हैं। न्यू पावर वॉर इमर्जिंग इन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन द ब्रिटिश। तो यानी नई नई पावरें देखने को मिली हैं, क्योंकि प्लासी कब है? 1757 के अंदर प्लासी है, उसके बाद 1764 के अंदर बक्सर है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को हमें मिले हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture. Thank you. Have a nice day.